Hello and welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss RRB JEE CBT2 expected cutoff for Malda zone based on merit index. So let us start our video. RRB JEE CBT2 का कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हमने अपना प्राइमरी डेटा रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिया है। सेकंड, हमने उन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर किया जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया होगा। हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके उन स्टूडेंट्स को भी रजिस्टर किया। थर्ड, हमें ये नहीं देखना है कि हमें इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में क्या रैंक आ रही है, बल्कि हमें अपनी कंबाइंड रैंक देखनी है। चलो हम इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने प्राइमरी डेटा को एनालाइज करेंगे। 95 स्कोर पे मैकेनिकल में 10, ENC में 1, इलेक्ट्रिकल में 6 एंड कंबाइंड रैंक 17। 90 स्कोर पे मैकेनिकल में 18, ENC में 2, इलेक्ट्रिकल में 12 एंड कंबाइंड रैंक 32 बन के आ रही है। 85 स्कोर पे मैकेनिकल में 25, ENC में 3, इलेक्ट्रिकल में 18 एंड कंबाइंड रैंक 46। 80 स्कोर पे मैकेनिकल में 40, ENC में 9, इलेक्ट्रिकल में 25 एंड कंबाइंड रैंक 74। ये हमारी कंबाइंड रैंक बन के आ रही है। अब हम अपना सेकंड फैक्टर कंसिडर करेंगे। हम उन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर करेंगे जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया होगा। हम मान के ले चलेंगे 95 पे जो हमारी रैंक बन के आ रही थी 70, हम उसको 18 कंसिडर करेंगे। 95 पे हमारी रैंक कंबाइंड रैंक 32 बन के आ रही है, हम उसको 35 कंसिडर करेंगे। 85 पे हमारी कंबाइंड रैंक 46 बन के आ रही है, हम इसको 50 कंसिडर करेंगे। 80 पे हमारी कंबाइंड रैंक 74 आ रही है, हम इसको 80 कंसिडर करेंगे। मीन्स अब हम इस रैंक को नहीं देखेंगे बल्कि इस रैंक को फेवरेबल रैंक मानेंगे। हमने अपना प्राइमरी डेटा भी लिया। सेकंड, हमने उन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर किया जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया होगा। नो डाउट ये स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे क्योंकि CBT 1 के टाइम ऑलमोस्ट सबको रैंक मित्रा जैसे प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस हो गया। थर्ड, हमने अपनी कंबाइंड रैंक भी देख ली। अब हम बाकी फैक्टर्स को भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जनरल यानी कि ओपन मेरिट सीट्स को देख लेते हैं। SAT में 3, प्योर इलेक्ट्रिकल में 16, मैकेनिकल में 23, मीन्स टोटल ओपन मेरिट सीट्स जो हैं वो है अराउंड 42। टोटल ओपन मेरिट सीट्स 42 मल्टीप्लाइड बाय 15 मीन्स अराउंड 630 स्टूडेंट्स ने CBT2 में कम्पीट किया फ्रॉम ओपन मेरिट। टोटल कंबाइंड कैटेगरी मिला के अगर हम बात करेंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में 87 कंबाइंड सीट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 15 मीन्स अराउंड 1300 स्टूडेंट्स ने टोटल CBT2 में कम्पीट किया फ्रॉम दीज टू ब्रांच। CBT 1 के कट ऑफ को काफ़ी क्लोजली एनालाइज करने के बाद मैंने ये देखा कि अराउंड 35 सीट्स डेफिनेटली ऐसी हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ने CBT 1 का कट ऑफ ही क्लियर नहीं किया। मल्टीप्लाइड बाय 50 मीन्स ये अराउंड 500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं CBT 2 में जिनका CBT 1 में कट ऑफ ही क्लियर नहीं है जनरल का। नो डाउट अगर इनका CBT 2 में अच्छा स्कोर भी होगा बट वो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा जनरल कैटेगरी के साथ। मैं मान के लिए चलता हूँ कि 80% स्टूडेंट CBT 2 में ऐसे थे जिनका CBT 1 भी अच्छा गया और उन्हीं स्टूडेंट्स का CBT 2 में भी अच्छा स्कोर है। बट 20% स्टूडेंट ज़रूर ऐसे होंगे CBT 2 में जो इस 500 से बिलोंग करते हैं, मीन्स जिनका CBT 1 में जनरल का कट ऑफ ही क्लियर नहीं है बट उनका CBT 2 में अच्छा स्कोर है। ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है, ये भी हम कंसिडरेशन में रखेंगे। अब करते हैं बात अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर की जो कि है प्रेफरेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल और ENC स्टूडेंट्स की। SNT में 3 सीट्स एंड प्योर इलेक्ट्रिकल में 16 सीट्स हैं ओपन मेरिट में, मीन्स टोटल 19 सीट्स हैं ओपन मेरिट में। अब कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे यहाँ मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं है।
बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, बट ये सीट्स भी इम्पैक्ट करेंगी कट ऑफ डिसाइड करने में। देखो कैसे, सपोज कोई इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है जिनकी रैंक अभी 7 है या रैंक 5 है, अभी मीन्स टॉपर है अभी, लेकिन उनकी जो पहली प्रेफरेंस है वो है टीआरडी या यही एसएनटी सीट रही होगी। अगर उनकी पहली प्रेफरेंस एसएनटी रही होगी तो आपके हिसाब से उनको क्या मिलेगा? तो ऑब्वियसली उनको एसएनटी की सीट मिलेगी होपफुली, बिकॉज ऑफ हिज प्रेफरेंस। तो इस स्टूडेंट ने टॉपर होके भी ओपन मेरिट में compete करने के बाद भी अपनी एसएनटी की सीट ले ली और अपनी सीट खाली की बाकी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए या बाकी मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए। इसीलिए एसएनटी सीट्स भी हम काउंट कर सकते हैं टू डिसाइड द कट ऑफ। और यहाँ पे एसएनटी में ज़्यादा सीट्स भी नहीं है, तो ये 3 सीट जल्दी ही फिल हो जाएंगी एसएनटी की। अब हम दूसरा फैक्टर देखेंगे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स का। आपको क्या लगता है जो इलेक्ट्रिकल या ईएनसी के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या पहली प्रेफरेंस रही होगी? मैकेनिकल रही होगी या इलेक्ट्रिकल रही होगी? तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल उनकी पहली प्रेफरेंस रही होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं या ईएनसी के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो ये अपने डिपार्टमेंट के पोस्ट फिल करेंगे, क्योंकि इनकी पहली प्रेफरेंस अपना डिपार्टमेंट ही रही होगा। अब अगर इन स्टूडेंट्स में कोई कैटेगरी होगी, कोई ओबीसी होगा, कोई एसटी होगा, एससी होगा, तो वो मैकेनिकल में नहीं जाएगा। मैकेनिकल से पहले वो अपनी कैटेगरी फिल करेगा अपने डिपार्टमेंट की। तो मैं तो कहता हूँ कि पहले इलेक्ट्रिकल वाला अपने डिपार्टमेंट में ही जॉब ढूंढेगा, अपना डिपार्टमेंट ढूंढेगा। अगर वो नाकाम हुआ फिर जाके वो मैकेनिकल की सीट्स में अप्लाई हो सकता है, मैकेनिकल की सीट ले सकता है। अब रही बात मैकेनिकल स्टूडेंट्स की। मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए ओपन मेरिट में 23 पोस्ट हैं। सपोज कोई स्टूडेंट होगा अभी जिनकी कैटेगरी एससी है अभी, और इनका रैंक होगा अभी सपोज 25, तो यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि 25 नहीं, इसको तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सबसे पहले तो इसको कंसिडर किया जाएगा इसका ओपन मेरिट, क्योंकि ओपन मेरिट में 23 ही सीट्स हैं, तो ओपन मेरिट तो नहीं मिलने वाला। फिर इसको कंसिडर किया जाएगा इसका कैटेगरी जो कि एससी, तो ये लेगा अपनी कैटेगरी सीट मैकेनिकल की जो कि है एससी, सो ये यहाँ पे एडजस्ट होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिकल की सीट नहीं लेगा, बल्कि इलेक्ट्रिकल में जाने से पहले ये मैकेनिकल की कैटेगरी सीट लेगा बिकॉज ऑफ हिज प्रेफरेंस। इसीलिए प्रेफरेंस एक अच्छा रोल प्ले करेगा कट ऑफ डिसाइड होने में। ये है मालदा जोन का कट ऑफ बट विदाउट मेरिट इंडेक्स। ईएनसी और इलेक्ट्रिकल ओपन मेरिट के लिए 85, एससी के लिए 70, एसटी के लिए 65, ओबीसी के लिए 82, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 और मैकेनिकल के लिए भी ओपन मेरिट के लिए 85, एससी के लिए 70, एसटी के लिए 65, ओबीसी के लिए 82 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 70। ये कट ऑफ जो मैंने बोला ये है कट ऑफ विदाउट मेरिट इंडेक्स, बट आपको भी पता है जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो बनेगा विद मेरिट इंडेक्स। मीन्स ये कट ऑफ अगर हम देखेंगे ये जेन्युइन कट ऑफ नहीं है। ये कट ऑफ कोई भी ऑनलाइन डेटा देख के प्रिडिक्ट कर सकता है, बट ये जेन्युइन कट ऑफ नहीं है क्योंकि ये है विदाउट मेरिट इंडेक्स, बट जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो बनेगा विद मेरिट इंडेक्स। सो अब हम अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखेंगे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कट ऑफ डिसाइड होने में, जो कि है मेरिट इंडेक्स। ये हमारे पास ऑप्शन नोटिफिकेशन में मेरिट इंडेक्स की फार्मूला दी हुई है, जहाँ पे SQ, ST एंड MQ के कांस्टेंट वैल्यूज भी दिए हुए हैं। ये जो यहाँ पे ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये आपको M और MT ये आपको लेना है आउट ऑफ 100। सपोज कोई स्टूडेंट है अभी जिनका स्कोर 90 है, लेकिन ये 90 स्कोर है उनका आउट ऑफ 150। जब इस 90 आउट ऑफ 150 को कन्वर्ट करेगा आउट ऑफ 100, ये अराउंड 60 बन के आएगा। वो स्कोर आपको यहाँ देना है 60 और यहाँ पे आपको देना है टॉप 10 स्टूडेंट्स का एवरेज और उसको कन्वर्ट करना है आउट ऑफ 100 और वो वैल्यू आपको यहाँ देना है। मैंने मालदा जोन का एवरेज निकाल के रखा है और उसको आउट ऑफ 100 भी कन्वर्ट किया है। मैकेनिकल के लिए 66, इलेक्ट्रिकल के लिए 65 एंड ENC के लिए 56 के अराउंड बन रहा है। आप यहाँ पे M की जगह अपना स्कोर दे सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ 100 और अपना मेरिट इंडेक्स निकाल सकते हैं। मैंने कंपैरिजन करने के लिए
3 स्टूडेंट्स लिए हैं, मैकेनिकल से कोई स्टूडेंट लिया जिनका स्कोर अभी 90 है, इलेक्ट्रिकल का सेम स्टूडेंट लिया जिनका स्कोर 90 है, एंड ईएनसी का कोई स्टूडेंट लिया जिनका सेम स्कोर 90 है और इनका मेरिट इंडेक्स निकाला। मैकेनिकल वाले का मेरिट इंडेक्स 90 स्कोर पे 775 बन के आ रहा है, इलेक्ट्रिकल वाले का 790 एंड ईएनसी वाले का 1035। मीन्स ईएनसी वालों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, फिर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का यहाँ कोई फेवर नहीं है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ऑलमोस्ट पैरेलल ही चलेंगे, इनका कोई फेवर नहीं है, बस ईएनसी वालों का यहाँ पे फेवर है क्योंकि ऑलमोस्ट इन दो स्ट्रीम्स का सेम एवरेज आ रहा है यहाँ पे। अब हम देखेंगे जो मैंने अभी कट ऑफ बोला, इस कट ऑफ पे मेरिट इंडेक्स का क्या इम्पैक्ट रहेगा और हमारा फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। मेरे अकॉर्डिंग जो मालदा जोन का फाइनल कट ऑफ रहने वाला है बेस्ड ऑन मेरिट इंडेक्स, मैकेनिकल वालों के लिए 88 सेफ है, ओबीसी 83, एससी 70, एसटी 65 एंड ईडब्ल्यूएस 70 सेफ हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 87 सेफ हैं, ओबीसी 82, एससी 68, एसटी 64 एंड ईडब्ल्यूएस 70 सेफ हैं। ईएनसी वालों के लिए 78 ही सेफ हैं, ओबीसी 75, एससी 66। ये है मेरे अकॉर्डिंग मालदा जोन का कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ बेस्ड ऑन मेरिट इंडेक्स। मैंने काफ़ी डीप एनालिसिस करके ये कट ऑफ दिया है। मेरे अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बल्कि आप रिजल्ट ही मान के ले चलो, ये आपका फाइनल रिजल्ट इसी के आसपास रहने वाला है। प्लीज़ मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। सो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इतना तो मैं अब डिज़र्व करता हूँ। अब करते हैं बात सिविल ब्रांच की। सबसे पहले देखेंगे सिविल ओपन मेरिट पोस्ट। टोटल सिविल जनरल ओपन मेरिट पोस्ट जो है वो है 32 एंड टोटल कैटेगरी मिला के टोटल पोस्ट जो है वो है 76। मैंने एक चीज़ नोटिस किया जो सिविल ब्रांच में है, ओबीसी कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन है। सपोज 90 स्कोर पे जो रैंक बन के आ रही है वो है अराउंड 30 एंड इस 30 रैंक में 20 स्टूडेंट्स ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मीन्स बहुत ओबीसी कैटेगरी में, सो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ भी ज़्यादा रहने वाला है। कट ऑफ डिसाइड करने से पहले हम सिविल ब्रांच का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। टोटल ओपन मेरिट पोस्ट 32 मल्टीप्लाइड बाय 15 मीन्स 480 स्टूडेंट्स ने सीबीटी 2 में कम्पीट किया फ्रॉम ओपन मेरिट। अगर हम कंबाइंड देखेंगे 76 सीट्स हैं टोटल मल्टीप्लाइड बाय 15 मीन्स 1200 स्टूडेंट्स ने टोटल सीबीटी 2 में कम्पीट किया मालदा जोन में फ्रॉम सिविल ब्रांच। सीबीटी 1 के डाटा को काफ़ी क्लोजली एनालाइज करने के बाद मैंने ये देखा कि आउट ऑफ टोटल 44 कैटेगरी सीट्स 35 सीट्स डेफिनेटली ऐसी हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स का सीबीटी 1 का कट ऑफ ही क्लियर नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय 15 मीन्स अराउंड 500 स्टूडेंट सीबीटी 2 में ऐसे हैं जिनका सीबीटी 1 में जनरल का कट ऑफ ही क्लियर नहीं है। 1200 में 500 ऐसे स्टूडेंट्स होना ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। मैं मान के ले चलता हूँ 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर है और उन्हीं स्टूडेंट्स का सीबीटी 2 भी अच्छा गया, बट 20% स्टूडेंट ज़रूर ऐसे होंगे जो इस 500 से बिलोंग करते हैं। ये फैक्टर भी हम कंसिडरेशन में रखेंगे। अब हम सिविल ब्रांच का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। 90 स्कोर पे जो रैंक बन के आ रही है वो है अराउंड 32, जिसमें से ओबीसी 20, ईडब्ल्यूएस 2 एंड एससी 2 कैंडिडेट्स हैं। 85 स्कोर पे रैंक 60 बन के आ रही है जिसमें से ओबीसी 37, ईडब्ल्यूएस 6, एससी 5। 80 स्कोर पे जो रैंक बन के आ रही है टोटल वो है 90, जिसमें से 60 स्टूडेंट्स ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, 7 स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस हैं एंड 8 स्टूडेंट्स एससी हैं और 1 स्टूडेंट एसटी हैं। 75 स्कोर पे अराउंड 127 रैंक आ रही है जिसमें से 76 ओबीसी हैं, 8 स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस, 15 स्टूडेंट्स एससी एंड 3 स्टूडेंट्स एसटी। इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मैंने अपना फाइनल कट ऑफ दिया है। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
मेरे अकॉर्डिंग जो सिविल ब्रांच का कट ऑफ रहने वाला है वो है जनरल का 89, ओबीसी में 85, ईडब्ल्यूएस में 75, एससी में 78 एंड एसटी में 68 के अराउंड रहने वाला है। इसी के अराउंड सिविल ब्रांच का मालदा जोन के लिए फाइनल कट ऑफ रहने वाला है। प्लीज़ मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतना तो मैं अब डिज़र्व कर लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जोन के साथ। थैंक यू।